ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया और इस क्रम में रेखा गुप्ता ने उन अफसरों और कर्मचारियों को अपने मूल कैडर में रिपोर्ट करने को कहा है जिन्हें पूर्व सरकार के दौरान दूसरी जगह नियुक्त किया गया था। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं भी खत्म कर दी गई। हालांकि ऐसा प्रावधान है कि मंत्री पद से हटते ही उनके निजी स्टाफ के सेवाएं खत्म हो जाती है और नए मंत्री अपना निजी स्टाफ नियुक्त करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जिन अधिकारी और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया गया था उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। और रेखा गुप्ता ने कल रामलीला मैदान में अपनी सीएम पद की बीते कुछ दिन पहले ही शपथ ली थी और देर शाम उन्होंने यमुना का भी जायजा लिया और वहां आरती भी की। रेखा गुप्ता और सभी मंत्री आज यानी कि पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक किए जहां शहर के सड़क जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इससे पहले कल कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जहां महिला समृद्धि योजना पर चर्चा की और 8वीं विधानसभा के पहले सत्र में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने का भी निर्णय लिया। तो वहीं रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने शहर में स्वास्थ्य योजना लागू नहीं होने दी, जिससे लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू किया और अब हमने इसे दिल्ली के लिए मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार 5-5 लाख रुपए का योगदान देंगी। महिलाओं को 2500 रुपए महीने दिए जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि औपचारिकता जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और योजना का कार्यान्वयन शीघ्र शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने नवगठित 8वीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में दिल्ली सरकार के प्रदर्शन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की 14 रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया, जिन्हें पिछली आप सरकार ने रोक रखा था। बैठक में दिल्ली की पात्र महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता देने की महिला समृद्धि योजना पर भी चर्चा की गई और यह योजना 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के चुनावी वादों में से एक था। रेखा गुप्ता ने कहा, आगे के विचार विमर्श की आवश्यकता है क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की व्यवस्था किए बिना लाभार्थी महिला को भुगतान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इसके आगे कहा कि हमने इस बात पर विचार विमर्श किया कि इन निधियों को कैसे और कहां लगाया जाए, लेकिन इस पर और चर्चा की जरूरत है। इसके बाद में अंतिम रूप दिया जाएगा। खैर, अब देखना काफी लाजमी होगा, क्या दिल्ली की नशा अब आपकी जगह अब बीजेपी आ गई है? क्या दिल्ली की दशा और नशा दोनों को बदल देगी? क्या बीजेपी सरकार दिल्ली में कितनी विकास करती है? जो आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगती है कि दिल्ली प्रदूषित क्षेत्र है, दिल्ली में यमुना काफी गंदी होती है, तो क्या एक्शन इस तरीके से लेने से बीजेपी में दिल्ली की सारी दिशा ही बदल जाएगी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें रब्सी लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।